हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका गणित सार पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए, हमारा इस क्वेश्चन नंबर में 3 में बोला जा रहा है कि इज़ इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जो है वो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ से, मतलब ब्रेथ जितना है उससे ट्वाइस जो है वो इसका लेंथ है। एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया उसका कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, तो अगर ये पॉसिबल है तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या बोला गया कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, इसलिए ब्रेथ को हम लोग क्या मान लेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ अगर एक्स मान लिए तो उसका लेंथ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंड लेंथ बी। तो लेंथ क्या हो जाएगा, अगर लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ का, तो ब्रेथ अगर x माने हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद फॉर्मूला बैठाते हैं, जो भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का, वो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो लिख देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू कितना, तो एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, तो 800 मीटर स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे लेंथ का वैल्यू क्या है, तो लेंथ का वैल्यू है 2x इंटू ब्रेथ का वैल्यू क्या है, तो ब्रेथ का वैल्यू है x, तो x पुट कर दिए इक्वल टू 800। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 800। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर 2 से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर था, इधर आकर के इक्वल टू के इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, एंड 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 400। अब इस एक्स स्क्वायर को हम लोग इक्वल टू के उस तरफ लेते जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से अगर हम लोग ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू जो भी है वो लिख लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट, तो बी तो यहाँ पे है ही नहीं इसलिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एंड सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी का वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो हमारा कितना दिया हुआ है 400। ये हमारा हो जाएगा ए बी एंड सी का वैल्यू। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हम लोग पुट कर लिए एंड आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू सी का वैल्यू माइनस 400 है तो माइनस 400 यहाँ पे कर देते हैं। 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस में माइनस 4 इंटू माइनस 400 यानी 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, एंड डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा इक्वल टू में आ जाएगा 1600, जो कि 1600 हमारा आया है। ये 1600 हमारा 0 से ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन है, इसलिए इस इक्वेशन का रियल रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक ना, द इक्वेशन हैज रियल रूट, इसका क्या हो जाएगा रियल रूट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का रियल रूट होगा इसलिए लिख लिए रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हेंस इसलिए क्या किया जा सकता है, मैंगो ग्रोव जो है वो डिजाइन किया जा सकता है, इसलिए लिख लेते हैं देयरफॉर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइंड। वो क्या किया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है,
एंड आगे अगर हम लोग सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू जो है जो भी जीरोस होंगे वो फाइंड आउट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करना है इस इक्वेशन को तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 400 में क्या करेंगे, इस इक्वल टू के उस तरफ लेते चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 कर देते हैं। एंड यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर रूट अगर बिठा देते हैं तो ये स्क्वायर जो है वो हट जाएगा एंड यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से ये जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एक्स इक्वल टू यहाँ से हमारा हो जाएगा रूट अंडर 400। अब 400 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू रूट अंडर 20 इंटू 20 हो जाएगा एंड x इक्वल टू यहाँ से वैल्यू हमारा आ जाएगा 20, क्योंकि 20 20 का पेयर बन जा रहा है, तो x इक्वल टू हमारे यहाँ से 20 आ जाएगा। जो कि हम लोग का x है वो क्या है, x तो हम लोग हमारा क्या है, ब्रेथ है, तो ब्रेथ को माने थे x, तो यहाँ से हमारा ब्रेथ जो है वो ब्रेथ हमारा कितना आ गया, तो ब्रेथ हमारा आ गया यहाँ से 20 एंड लेंथ जो है, लेंथ हमारा आ जाएगा 40, ठीक है, लेंथ यहाँ से हमारा आ जाएगा 40।